श्री मात्रे नमः। मैं डॉक्टर पूजा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ भाग्यम में। दर्शकों, आज का दिन शुरू करेंगे पंचांग से, ताकि आप अपने कार्यों को योजनाबद्ध कर सकें। आज दिनांक 21 मार्च 2022। आज चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, जो कि सुबह 8:21 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी आरंभ हो रही है। इसलिए जो लोग चतुर्थी का व्रत करते हैं वह गणेश जी का व्रत आज ही रखेंगे। आज सोमवार को पूरे दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा, जो कि रात को 9:31 पर ख़त्म हो रहा है। उसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। तो जिन लोगों का जन्म नक्षत्र स्वाति है, वह आज अर्जुन की छाल का प्रयोग अपने भोजन या पेय पदार्थ में अवश्य कर लें। आप चाहें तो स्नान के समय भी थोड़ा सा अर्जुन की छाल को लेकर स्नान के पानी में डाल दीजिए। और मित्रों, अगर आप में से कोई भी अपने पुण्यों को आज के दिन बढ़ाना चाहता है, तो किसी नर्सरी से यानी पौधशाला से अर्जुन का पौधा ले आएं और उसे लगा दें, तथा जब तक वो थोड़ा बड़ा हो उसकी देखभाल करें। आज योग की बात करें तो व्याघात योग रहेगा। व्याघात योग दोपहर 3:54 तक रहेगा। उसके बाद में हर्षण शुरू हो जाएगा। देखिए, व्याघात योग के नाम से ही स्पष्ट है। व्याघात यानी कॉन्ट्राडिक्शन, यानी इस योग में कोई व्यक्ति जाता कुछ अच्छा काम करने हैं, जाता कोई शुभ काम करने हैं, लेकिन हो जाता उसका उल्टा है। भला करने गए और बुराई मिली। इसलिए इस योग को आज टालकर आप अपने कामों को अंजाम दें। इस योग में जैसे कोई नुकसान हो गया, कोई आघात लग गया, कोई हानि हो गई, है ना, तो इसलिए आज अपने शुभ कार्यों को शुभ योग, जिसे कि मैं आगे आपको अभी बताऊंगी, उसे उसी दौरान करें। करण की बात कर लेते हैं। मित्रों, आज विष्टिकरण है। यह सुबह 8:21 तक रहेगा। इसके बाद में बवकरण की शुरुआत हो जाएगी। यह बवकरण शाम को 7:22 तक रहेगा। इसके बाद में बालवकरण शुरू हो जाएगा। आपको एक बात बता दूं, जो यह विष्टिकरण है, यह निसंदेह शुभ नहीं कहा गया है। आपने सुना होगा भद्रा का नाम। बिल्कुल, यह विष्टिकरण भद्रा ही है। भद्रा यानी भद्रा में आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आते। शास्त्र कहते हैं कि इस भद्रा में हम जो भी काम करेंगे उसके शुभत्व में कमी आ जाएगी। ऐसा कहा गया है कि ये जो भद्रा है, यह तीनों लोकों में विचरण करती रहती है, और जब भद्रा पृथ्वी लोक में होती है तो निश्चित ही विनाश और अनिष्ट को लेकर आती है। अतः आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को विष्टिकरण के टाइम को, जो हमने अभी आपको बताया, उसे टालकर कर लें। आज की राशि के बारे में बात करें, चंद्र राशि, तो चंद्रमा आज तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। इसलिए आज के दिन कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। कहीं मनमुटाव, झगड़ा अथवा धन हानि की संभावना बन सकती है। राहु काल जान लेते हैं। राहु काल आज सुबह 8:04 से लेकर 9:34 तक रहेगा। अपने महत्वपूर्ण कार्य शुभ योग में अंजाम देने के लिए नोट कर लीजिए। अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से लेकर 12:58 तक रहेगा। अमृतकाल नोट कर लीजिए। यह दोपहर 1:08 से शुरू होकर 2:40 तक रहेगा। मित्रों, आज का दिशाशूल पूर्व दिशा में है। आप में से जिसे भी इस दिशा में यात्रा करनी पड़ रही है, तो इसका परिहार अवश्य करके जाएं। परिहार में क्या करें?
परिहार में, या आप कोई पुष्प खा के निकल जाएं, जैसे गुलाब का या गेंदे का। अगर पुष्प ना मिले तो आप अपना चेहरा जाने से बिल्कुल जस्ट पहले दर्पण में देख लें और अपने यात्रा के लिए निकल सकते हैं। अब बारी है आज की खास रेमेडी की। मुझे पता है इसका आप सबको इंतजार रहता है। देखिए, आज हम बात करेंगे अग्नि स्नान या भूत शुद्धि की। मित्रों, आप में से बहुत लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि आपको बार बार नज़र लग जाती है। देखिए, नज़र ना केवल आपके शरीर पर लगती है, बल्कि नज़र आपके धन पर, आपकी किसी इच्छित वस्तु पर जो आपने बहुत मुश्किल से पाई हो, यहाँ तक कि नज़र तो अपनी संतान पे भी लग जाती है, आपके पत्नी पर, आपके पति पर, यानी जो भी चीज़ इस जीवन में आपकी खास है, उस सबको लोगों की बुरी नज़र लग सकती है ना। तो उन सभी वस्तुओं पर और व्यक्तियों पर नज़र ना लगे, इसके लिए आप क्या करें? इसके लिए बहुत अच्छा इलाज है अग्नि स्नान। इसे भूत शुद्धि कह दिया जाता है। यह अग्नि स्नान आप सप्ताह में कम से कम एक बार कर लिया करें, इसकी आदत बना लीजिए। इसके लिए आप एक दिया ले लीजिए मिट्टी का, उसमें थोड़ा कपूर रखिए, कपूर को जलाइए और कम से कम जिसकी भी नज़र उतारनी है उसको 27 बार सर से लेके उसके पाँव तक उस दिए को उतार दीजिए। नज़र उतारने के बाद में उस व्यक्ति को या आप स्वयं नमक के पानी से स्नान कर लीजिए। और स्नान करने के बाद यदि आप रुद्राक्ष धारण कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि रुद्राक्ष आपके दिन प्रतिदिन की नकारात्मकता को दूर करता है, आपको ऊर्जावान बनाए रखता है। इसलिए भूत स्नान, इसे भूत स्नान इसलिए कहा गया है क्योंकि देखिए, हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूतों से मिलकर बना है ना। और पंच महाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। ये पांचों महाभूत ही पूरी प्रकृति में समाहित हैं। अगर इनमें से किसी एक से भी नियमित स्नान कर लिया जाए, जैसे आप देखते थे कि हमारे पूर्वज हमेशा कुछ देर धूप जरूर सेकते थे। पहले के लोग बालू मिट्टी या मुलायम मिट्टी में यहाँ गले तक नीचे बैठ जाते थे। ये क्या था? ये एक तरह के स्नान ही तो थे। जैसे आप रोज़ जल से स्नान करते हैं, ये भी इसी का एक रूप है। इसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि कोई नकारात्मकता आपके घर में है, कोई नज़र आपके घर पर है, तो आप अपने घर के ब्रह्म स्थान से, ब्रह्म स्थान आपके घर का जो सेंटर का भाग है, वहाँ पर आप 52 बार 1.25 किलो नमक घुमा दीजिए और बहते पानी में छोड़ दीजिए। इसके अतिरिक्त आप एक उपाय और कर सकते हैं। मान लीजिए आपको खुद की नज़र उतारनी है और कपूर के उपाय से आपको दिक्कत है, तो आप एक प्लेट में पानी लीजिए और एक ढक्कन गंगा जल उसमें मिश्रित कर दीजिए। मित्रों, एक टकटकी लगाकर उस पानी को देखना है और मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करना है। कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र का जप करके आप उस पानी को देखते रहिए। क्योंकि देखिए, नज़र का सीधा संबंध दृष्टि से है, तो दृष्टि जब आपकी जल में है तो वह पूरी नज़र आपके उस जल में आ जाएगी। और जब यह 11 बार हो जाए तो उस जल को आप किसी पौधे में या किसी पेड़ में डाल दीजिए। बिल्कुल, इससे आपको आराम, तुरंत ही आराम मिल जाएगा। तो मित्रों, यह था आज का पंचांग, आज के दिन की खास बातें और आपके बेहतर जीवन के लिए उपचार स्वरूप उपाय। मुझे अब आज्ञा दीजिए। श्री मात्रे नमः। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेक्शन में, जहां पर हम टैरेट कार्ड के थ्रू और एंजल कार्ड के थ्रू जानते हैं कि कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। आप लोगों ने होली पे बहुत ही एंजॉय किया होगा और अब जो बारी है, देखिए, होली तक की जो एनर्जीज होती हैं वहां पर हम कुछ बहुत अच्छा कार्य शुरुआत नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि अब जो होली की वाइब्रेशंस हैं वो थोड़ी खत्म हो गई हैं और हम आज जो है 21 तारीख तक पहुँच गए हैं,
तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की। और आप तो जानते ही हैं कि हम हमेशा 1 से 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं, और कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूं। फॉर एग्जांपल, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15, तो 1 और 5 को आपको जोड़ना है, तो 6 आपका मूलांक है, तो 6 मूलांक की आपको रीडिंग को देखना है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की रीडिंग को और जानते हैं कि क्या होगा आज के दिन नंबर 1 मूलांक के साथ, कैसा रहेगा उनका दिन। तो 21 मार्च 2022 दिन सोमवार क्या होने वाला है आज की एनर्जीज के लिए हम जानते हैं यूनिवर्स से, और ये आ रहा है आपका जो शुभ अंक है वो आ रहा है नंबर 3, और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है। जो कार्ड है वो गाइडेंस का कार्ड है। इसका मतलब कि आज आपका अंतर्मन आपको जो भी करने को कहता है, आपको बिना किसी संदेह के उसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आज जो भी आपको, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण के तौर पर, यदि आप कोई मीटिंग करने जा रहे हैं और वहां पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, हाँ या ना के लिए आपको रिजल्ट पूछा जा रहा है, तो आपको सीधे अपनी अंतरात्मा से क्या करेंगे आपको तो पता ही है कि अपने आप को पूरी तरह से शांत करना होता है, अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करना होता है, और उसके बाद जो भी हमारा पहला थॉट आता है वही हमारा आंसर होता है। तो आप आज के दिन आप जो भी करेंगे अपनी अंतरात्मा से पूछ के करेंगे। 21 मार्च 2022 कैसा रहेगा नंबर 2 मूलांक के लिए। तो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, ब्रह्मांडीय दिव्य शक्तियां हमें क्या बता रही हैं 2 मूलांक के लिए। नंबर 2 के लिए आ रहा है द बर्डन, और नंबर आ रहा है 6। तो आज के दिन जो आपका लकी नंबर रहेगा वो रहेगा नंबर 6, और आपको बताया जा रहा है कि आप ओवरवर्क करने से बचें, किसी भी प्रकार के अत्यधिक अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम करने से बचें, ओवरलोडिंग करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि एक साथ में बहुत सारे काम कर लूं, लेकिन उससे होगा क्या मालूम है, एक भी काम अच्छे से नहीं होगा, बल्कि कई प्रकार के तनाव में आप घिर सकते हैं। तो आज के दिन आपकी गाइडेंस आ रही है कि किसी भी प्रकार का ओवर वर्क आपको नहीं करना है, और आपको सेल्फ लव पर ध्यान देना है। सेल्फ लव मतलब कि आप अपने आप से इतना प्यार करें कि आप सामने वाले व्यक्ति से स्पष्ट रूप से ना कह सकें काम करने के लिए, ठीक है। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 21 मार्च 2022, और यूनिवर्सल एनर्जीज हमें क्या बता रही हैं ये जानते हैं। तो मूलांक 3 के लिए यूनिवर्सल एनर्जीज हमें बता रही हैं कि आज आपको मोरालिटी का कार्ड आया है, और देखिए ये मेजर कार्ड्स में से है। तो मोरालिटी का कार्ड का मतलब ये होता है कि आज जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं सिद्धांतवादी होते हैं कि कोई काम बिगड़ जाए लेकिन अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ेंगे, हमने जो विचारधारा बना ली हम उसी पे अडिग रहेंगे। और लेकिन ये बात तो आप जानते हैं कि समय के अनुरूप हमें अनुकूलता लानी पड़ती है, समय के अनुसार हमें अपने आप के अंदर बदलाव लाने पड़ते हैं। तो आज आपको यूनिवर्सल एनर्जीज कह रही हैं कि अगर आपके सामने किसी प्रकार का कोई बड़ा कार्य आता है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने सिद्धांतों को, जो आपने अपने आप को बहुत स्टिफ कर रखा है अपनी लाइफ को जीने के लिए, उसमें थोड़ा आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा, आपको लचीलापन लाना पड़ेगा। अगर एक उदाहरण के तौर पर यदि आपको किसी की कोई बात पसंद नहीं है तो आप उन्हें स्पष्ट रूप से ये मत कहें कि आप बात पसंद नहीं है, बल्कि थोड़ा सा घुमा के बड़े ही प्यार के साथ आप उनसे ये बात कहें। तो आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 21 मार्च 2022 कैसा रहेगा मूलांक 4 के लिए। यूनिवर्सल एनर्जीज बता रही हैं ब्रेक थ्रू, और देखिए 11 नंबर आपका जो है वो आज का लकी नंबर है। 11 और 2 मतलब 2, 11 का जोड़, ये आपका लकी नंबर है। और आपसे कहा जा रहा है कि बहुत आलस से हो गया है, बहुत कामों को टालना हो गया है, आज के दिन ना एक्शन का टाइम है। आज के दिन एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। तो आप बिना देर किए अपना जो भी काम है, जो कई दिनों से आप टाले हुए हैं ना, आप आज उस काम को कर दीजिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो वो वाली एनर्जीज आपकी आज की हैं। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 21 मार्च 2022 का दिन कैसा रहेगा। हमारे मूलांक 5 के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमसे कह रही हैं, मूलांक 5 के लिए द सोर्स,
ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, ये डिवाइन कनेक्टेड कार्ड है। सोर्स का मतलब परमात्मा, सर्वोच्च ईश्वरी शक्ति, जहाँ से हम सभी आए हैं और वहीं जाके मिल जाना है। तो वो आज बहुत अच्छा कार्ड है और वो आपसे कह रहे हैं कि आप है ना अपने सारे कार्यों को करने से पहले, देखिए कई बार ये मेरा खुद का अपना अनुभव रहा है, मैंने बहुत सारे इस प्रकार की चीज़ें होती हुई देखी हैं कि समटाइम्स किसी कार्य के लिए हम जा रहे हैं और अगर हम उस वक्त परमात्मा को याद कर लेते हैं तो जो नहीं होने वाले कार्य होते हैं ना वो भी बन जाते हैं, बिगड़ते बिगड़ते काम भी हमारे हो जाते हैं। तो आज आपसे कहा जा रहा है कि आज आप जो भी कार्य करें उसमें परमात्मा को, आप जिस भी अपने इष्ट देव को मानते हो, आप उनका स्मरण करके ही कोई कार्य आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि आज इनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। मूलांक 6 शुक्र का नंबर होता है, वीनस का लग्जरी का नंबर है। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए आज यूनिवर्सल एनर्जीज हमसे क्या कह रही हैं, और वो बता रही हैं पॉसिबिलिटीज़। और लकी जो कलर है वो भी बताया जा रहा है वो है रेड, और आपसे कहा जा रहा है पॉसिबिलिटीज़, मतलब कि आपको अपने जो विचार हैं, आप जैसे कई बार क्या होता है कि हम कोई काम करते हैं और हमें पहली नज़र में लगता है नहीं नहीं ये बहुत हार्ड है, हमसे ये काम हो नहीं पाएगा, तो आपसे कहा जा रहा है अपनी जो देखने का जो नज़रिया है आपको उसको आज ब्रॉड करना है, उसको बढ़ाना है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि इम्पॉसिबल हो आपके लिए। जो भी आप कार्य करने का आज सोचेंगे उसके अंदर बहुत बड़ी संभावनाएं हैं पॉजिटिवली उनके घटित होने की और उनके पूर्ण होने की। तो आप अपनी सारी जो भी विचारधाराएं हैं उनको आपको देखने के नज़रिए को ब्रॉड करना है। 21 मार्च 2022 कैसा रहेगा मूलांक 7 के लिए। मूलांक 7 जो है केतु का नंबर होता है ये, और उनके लिए कहा जा रहा है, देखिए कार्ड जो है रिपीट हुआ है, बर्डन का कार्ड है। ये हमारे मूलांक 2 के लिए भी आया था और ये फिर रिपीट हुआ है नंबर 7 के लिए। तो इनका कहना है कि आज के दिन कोई भी एक्सेस काम आप ना करें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें, और साथ ही साथ ये एक और आपके लिए गाइडेंस लेकर आया है कि किसी भी प्रकार की फालतू बेवजह के झगड़ों में ना उलझें, फालतू बेवजह की टेंशन आप ना लें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका असर सीधे आपकी सेहत पर पड़ने वाला है। ये जो कार्ड है ये आपकी हेल्थ को लेकर रेजोनेट कर रहा है, और ये बता रहा है कि आज के दिन ना उदर संबंधी परेशानी, ठीक है, हमारा जो सोलर प्लेक्सिस चक्र होता है जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं, उस चक्र से रिलेटेड आपको जो है आज परेशानी का अनुभव करना पड़ सकता है। तो किसी भी प्रकार की व्यर्थ चिंता ना करें और ना ही व्यर्थ के वाद विवाद में फंसें, ठीक है। आज के दिन एक रेमेडी आपको छोटी सी मैं बताती हूँ। जैसे हम ओम का जब जाप करते हैं तो मोस्टली लोग ओम बोलते हैं, आज के दिन आपको जो जाप करना है ओमकार का करना है। कैसे? अ उ म, आकार मकार ओमकार, ठीक है। तो अ उ म, इसका जो जाप है अऊम का जाप आप कम से कम आज 10 मिनट जरूर करें, और आपका उस वक्त जो पूरा फोकस है वो नाभि पर होना चाहिए। तो इससे आपका जो हेल्थ है वो बेटर होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 21 मार्च 2022 कैसा रहेगा मूलांक 8 के लिए। ऑटोमेटिकली एक कार्ड जो है पाइल से गिरा है और हम एक कार्ड रीडिंग हम करेंगे ही करेंगे। लेट्स सी यूनिवर्स क्या कह रहा है, ब्रह्मांड कह रहा है इंटेंसिटी, और साथ ही साथ बता रहे हैं, पहला जो कार्ड आया है वो आया है रीबर्थ का, यानी आज के दिन आप कोई ऐसा काम करेंगे जो आपका पुराना अटका हुआ कोई प्रोजेक्ट था या पुराना जो आपका कोई अटका हुआ काम था वो आज ना वापस से आप चालू करेंगे, दोबारा से शुरू करेंगे। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर आपके रिलेशनशिप में किसी प्रकार का मनमुटाव था तो आज आप एक नए तरीके से अपने उस रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाएंगे, पॉजिटिवली आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इंटेंसिटी का कार्ड है, फायर का कार्ड है। तो ये कह रहा है कि जो भी कार्य आज आपका होगा ना, कोई पुरानी चीज नहीं होगी, कुछ रेनोवेशन होगा, और वो इतना तेजी से होगा कि आप आज की उस एनर्जी को, उस बदलाव को महसूस कर पाएंगे और प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में देख पाएंगे। तो आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 21 मार्च 2022 कैसा रहेगा मूलांक 9 के लिए। डिवाइन एनर्जी से हम जानते हैं, इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से हमें क्या बता रही हैं, क्या हमारी सहायता कर रही हैं, और ये बता रही हैं द लवर्स। आज आपका जो लकी नंबर है वो है 6, और आज के दिन जो कार्ड है वो लव और कंपैशन का कार्ड है, प्रेम का कार्ड है, ठीक है। तो इस कार्ड का मतलब ये है कि यदि अविवाहित लोग हैं तो उनके पास शादी का प्रस्ताव आ सकता है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए बहुत ही अच्छा दिन है आज, ठीक है। लव जो है वो बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, और इसके अलावा आज
आपको ये कहा जा रहा है कि आज के दिन आप अपने आप को पूरी तरह से प्रेम में बना लीजिए, कंप्लीटली लव में। आप जब खुद को प्रेम करेंगे तभी आप सामने वाले व्यक्ति से प्रेम कर पाएंगे, और प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, प्रेम ही परमात्मा है, ठीक है। तो जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ परमात्मा साक्षात मौजूद होते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आप अपने आप से, अपने सराउंडिंग से, सभी के साथ आप कंप्लीटली लव और कंपैशन के साथ जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।